तो दोस्तों इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं डाटा क्रोज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2142 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2075 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2204 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 6 से 7% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा ही बढ़ा है, लेकिन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1812 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1656 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1823 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज मतलब ठीक ही है, थोड़ा बहुत कंट्रोल और किया जा सकता था कंपनी की तरफ से। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 302 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 260 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 320 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 24% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 6% के आसपास की तेजी आपको देखने। हालांकि इतनी बड़ी तेजी भी नहीं है, क्योंकि इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को टैक्स के रूप में थोड़े कम पैसे लगे हैं। 111 करोड़ रुपए कंपनी को इस क्वार्टर में टैक्स में लगे, जबकि पिछले साल 160 करोड़ रुपए के आसपास आपको चले गए। तो इस क्वार्टर में टैक्स कम है कंपनी का, इसलिए आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्योंकि बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में 399 करोड़ के आसपास, पिछले साल 420 करोड़, अभी देखें तो 431 करोड़ के आसपास आपको देखने। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल 3% के आसपास की तेजी है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। और क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 8% के आसपास की तेजी आपको देखने को। जैसे कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, उसी रफ्तार से कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5.93 के आसपास, पिछले साल देखें तो 5.44 के आसपास, अभी देखें तो 5.70 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे नंबर नहीं है कि तोड़फोड़ वाले की जिसकी वजह से आपको 5-6% के आसपास की तेजी देखने को मिले, लेकिन हाँ नंबर पॉजिटिव साइड पर आपको जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2-3% के आसपास की गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।